उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मधुरपुर में 2018 के पंचायत चुनाव का माहौल गर्म था। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। गांव के लोग उत्साह और उत्सुकता से भरे थे, क्योंकि प्रधान पद के लिए एक ऐसी महिला उम्मीदवार खड़ी थी जिसे किसी ने खुलकर देखा तक नहीं था। वह थी राधिका, जो हमेशा घूंघट में रहती थी। जब उसका चेहरा पहली बार चुनावी पोस्टर पर नजर आया, तो गांव में टहलका मच गया। राधिका की सुंदरता ऐसी थी कि लोग देखते ही रह गए। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सादगी ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चाय की दुकानों से लेकर पंचायत की बैठकों तक हर जगह बस उसकी ही चर्चा थी। राधिका, उम्र 24 साल, गांव के प्रभावशाली व्यक्ति भानु प्रताप की बहू थी। भानु 55 साल के एक चतुर और अनुभवी नेता, पिछले 10 सालों से गांव के प्रधान थे। लेकिन उनकी चालाकी यह थी कि वह खुद कभी चुनाव नहीं लड़ते थे, बल्कि अपनी पत्नी को आगे करते थे और पर्दे के पीछे से सारी सत्ता संभालते थे। इस बार उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए भानु ने अपनी बहू राधिका को मैदान में उतारा। राधिका के ससुर का यह दांव गांव के लिए नया था, क्योंकि राधिका को कोई जानता तक नहीं था। वह हमेशा घर की चारदीवारी में रहती थी, घूंघट में छिपी, और गांव की किसी भी सभा में कभी नजर नहीं आई थी। जब राधिका का चेहरा पोस्टर पर सामने आया, तो लोग हैरान रह गए। अरे, इतनी सुंदर बहू को भानु जी ने अब तक छिपाकर क्यों रखा? गांव वाले आपस में फुसफुसाते। कोई कहता, शायद कोई राज है। कोई कहता, इतनी खूबसूरती को तो कोई छिपाएगा ही। राधिका की सादगी और सुंदरता ने लोगों का दिल जीत लिया। उसने जब गांव में प्रचार शुरू किया, तो उसकी मीठी आवाज और नरम स्वभाव ने हर किसी को प्रभावित किया। लोग उसकी खूबसूरती और सादगी के दीवाने हो गए। नतीजा, राधिका भारी बहुमत से प्रधान बन गई। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। प्रधान तो राधिका बन गई, पर सत्ता के तार अब भी भानु प्रताप के हाथों में थे। राधिका का पति अर्जुन 27 साल का एक बेपरवाह और मस्त मौला इंसान था। उसे न तो राजनीति से मतलब था, न ही गांव की जिम्मेदारियों से। वह अपने में खोया रहता, और राधिका को अकेले ही अपने ससुर की सख्त निगरानी में रहना पड़ता था। भानु हर छोटे बड़े फैसले खुद लेते थे, और राधिका बस एक हस्ताक्षर करने वाली मोहर बनकर रह गई थी। राधिका की जिंदगी में एक अनजान तूफान तब आया, जब गांव का एक युवक, सूरज, 22 साल का, उनकी जिंदगी में दस्तक देता है। सूरज पिछले कई सालों से भानु के घर में नौकर था। वह गांव का ही रहने वाला था, अनाथ था, और उसी घर में रहकर छोटे मोटे काम करता था। खेतों में मेहनत करना, जानवरों को चारा देना और घर के छोटे काम निपटाना। सूरज का दिल साफ था, और उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी, जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। एक दिन भानु 10 दिन के लिए गांव से बाहर गए थे। उसी दौरान एक ग्रामीण को जरूरी कागजात पर राधिका के हस्ताक्षर और मोहर चाहिए थी। अर्जुन ने सूरज को घर के अंदर भेजा। जा, राधिका से दस्तखत करवा ला। सूरज ने हिचकते हुए कहा, भैया, मैं तो कभी घर के अंदर नहीं गया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे, जाना, तुझे कौन मना करेगा। सूरज पहली बार घर के आंगन में पहुंचा। वहां राधिका खड़ी थी, बिना घूंघट के। जैसे ही सूरज ने उसे देखा, उसका दिल धड़कने लगा। राधिका की सुंदरता ऐसी थी कि सूरज की नजरें उस पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जो सूरज को बांधे रख रही थी। राधिका ने उसे देखा और थोड़ा चौंक गई। तुम कौन, क्या काम है? सूरज ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी, भैया ने ये कागज भेजा है, दस्तखत और मोहर चाहिए। राधिका ने कागज लिया, लेकिन मोहर ढूंढते हुए वह बड़बड़ाने लगी। ये जिंदगी बस एक जेल बन गई है, न कोई आजादी, न कोई खुशी। सूरज चुपचाप सुनता रहा। उसे राधिका की उदासी ने छू लिया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर, इतनी रुतबे वाली औरत, फिर भी इतनी उदास क्यों? राधिका ने कागज पर दस्तखत किए और सूरज को देते हुए कहा, बाहर जाकर कुछ मत बताना। सूरज बाहर आया, लेकिन उसका मन राधिका की उन बातों में अटक गया। अगले कुछ दिनों में सूरज को बार बार छोटे मोटे कामों के लिए राधिका के पास जाना पड़ा। हर बार राधिका की उदासी और उसकी आंखों की चमक सूरज को और करीब खींच रही थी। एक दिन जब सूरज अर्जुन के लिए कपड़े लेने घर गया, राधिका ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया। ये अर्जुन को क्या, कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं, बस अपने में मस्त रहते हैं। सूरज ने हिम्मत करके कहा, भाभी जी, आप प्रधान हैं, गांव की इज्जत है, आपको तो खुश रहना चाहिए। राधिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, सूरज, तुम क्या समझोगे? मेरी जिंदगी एक सुनहरा पिंजरा है,
बाहर से सब चमकता है, लेकिन अंदर मैं तड़प रही हूँ। सूरज का दिल पसीज गया। उसने कहा, मैं आपका दुख नहीं समझ सकता, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए हूँ। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। कुछ दिन बाद सूरज फिर कागज लेकर गया। इस बार राधिका ने हस्ताक्षर करते हुए उसका हाथ अनजाने में छू लिया। सूरज का दिल जोर से धड़का। राधिका ने जल्दी से कहा, ये बात बाहर मत बताना। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाभी जी, आपकी हर बात मेरे दिल में रहेगी। राधिका की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे उसने सूरज की सच्चाई को महसूस किया हो। लेकिन तभी एक हादसा हुआ। भानु और अर्जुन, जो एक काम से बाहर गए थे, एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। गांव में हाहाकार मच गया। राधिका अकेली पड़ गई और उसकी जिंदगी एक बार फिर बदल गई। भानु की प्रॉपर्टी, जो लाखों में थी, अब राधिका के नाम थी। गांव के रिश्तेदारों की नजरें इस धन पर थीं। कोई चाचा, कोई ताऊ, हर कोई राधिका को अपने बेटे से शादी करने का प्रस्ताव देने लगा। लेकिन राधिका ने सबको साफ मना कर दिया। मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। राधिका और सूरज ने हादसे को अंजाम दिया, लेकिन जांच में सब बेकार निकला। रिश्तेदारों ने फिर पंचायत बुलाई और राधिका के माता पिता को बुलाकर कहा, अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो गांव की इज्जत खराब होगी। राधिका के माता पिता ने कहा, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, लेकिन उसकी मर्जी से। उन्होंने राधिका से पूछा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? राधिका ने सूरज की ओर देखा और कहा, मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। वह मेरा सच्चा साथी है। सूरज का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, मैं राधिका का हर हाल में साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचायत में हंगामा मच गया, लेकिन पुलिस ने साफ कहा, दोनों बालिग हैं, उनकी मर्जी है। राधिका के माता पिता ने भी उनकी शादी को हरी झंडी दे दी। गांव के कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, लेकिन राधिका और सूरज की प्रेम कहानी ने सबका दिल जीत लिया। उनकी शादी धूमधाम से हुई। सूरज ने राधिका को वो खुशी दी जिसकी उसे सालों से तलाश थी। दोनों ने मिलकर गांव को नई दिशा दी और उनकी प्रेम कहानी मधुरपुर की गलियों में हमेशा गूंजती रही।